हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिन मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। यह है सीटेट के बीच बवाल जो थमने का नाम नहीं ले रहा। आप पिछले कुछ टाइम से लगातार कुछ वीडियोस देख रहे हैं जिस पर आपने देखे होंगे बहुत सारे चैनलों के साथ कि सीटेट 4 लेवल कंफर्म हो गया, फिर उसके बाद 2 लेवल कंफर्म हो गया, वीडियोज ऐसी आती रही। लेकिन मैंने आपको पहले दिन बताया था, जब मैंने आपको बताया कि मैं मिल के आया था, और ये वाली बात के साथ मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने 4 लेवल पर आप चेक कर सकते हो, मैंने कहा था ये अभी कंफर्म नहीं है और ये नहीं होगा। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद आई गए, कंफर्मेशन नहीं था। तो पहले तो आप ना हर वीडियो देखना जरूरी नहीं होता, आप ये देखो कि किस तरीके से लॉजिकल चीजें कहाँ चलती हैं। आज दो बातों पर बात थी, और वो ये वीडियो इसलिए है क्योंकि पहले तो आप ना इन सारी वीडियोस के 4 लेवल होगा नहीं होगा, दिक्कत ये होता है कि आप ना इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, और गवर्नमेंट क्या करती है इसी पे नोटिफिकेशन देती रहती है, और जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन उस पर आता नहीं। जहां सीटेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए वहां से लगातार पिछले 1 महीने से सिर्फ इस बात पर कि 4 लेवल का होगा, 4 लेवल का नहीं होगा। यहाँ मैंने उस दिन बताया कि नहीं होगा, और मैंने जस्टिफिकेशन भी दिया था। उसके बाद न्यूज आ भी गई, फिर मुझे लगा कि इस पर मुझे न्यूज बनाने की जरूरत नहीं, और एटलीस्ट फिर फाइनली आपके सामने एक नोटिफिकेशन और देखने को मिल गया। वो है ये कि जहां एनसीटी ने आज अपना एक ट्वीट भी कर दिया, और इसके अलावा कल न्यूज पर भी आ गया, तो मैं न्यूज पर भी दिखा दूं। यहाँ पे उसने कहा कि भैया ऐसा है कि 2027 से पहले, और ये भी नहीं कि 2027 के बाद करेंगे। फिलहाल ये है कि भैया जो सीटेट के रूल चल रहे थे जैसे हैं वो वैसे ही चलते रहेंगे। इसका मतलब पहले भी पेपर ऑन पेपर टू होता था, आज भी पेपर ऑन पेपर टू होगा। पहले भी एसएसटी के साथ होता था, मैथ साइंस के साथ 2 पेपर होते थे, और ईवीएस तो इस तरीके से वो जैसा है एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब ना उनके कोई चेंज है, फालतू में इस चीज को बवाल बना के रखा हुआ है कि ये होगा वो, और आपके ना जो मेंटल प्रेशर आ जाता है कि यार बदल जाएगा, फिर रूल आएंगे, पेपर होगा, तो प्लीज इन चीजों से बाहर निकलो। बट हाँ, एक अच्छी चीज और है, आज का जो नवभारत टाइम्स है, उसके नवभारत टाइम्स में जब आपने तो किसी भी न्यूज की ऑथेंटिसिटी के लिए फिर उसे पूरा, तो नवभारत टाइम्स को मैंने पढ़ा, उसके पेज नंबर 15 पर एक न्यूज और थी जो आपके लिए अच्छी है, जिसमें सीधा सीधा सेंट्रल की गवर्नमेंट के साथ, ओ माय गॉड, ये दिखाना मैं चाहता हूँ। यहाँ तो यहाँ अगर आप जाएंगे तो ये लिखा होगा केंद्रीय स्कूलों में संविदा पर ना हो नियुक्ति। ये आज की न्यूज के साथ मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर क्या है। तो ये जो पूरी की पूरी खबर है वो है ये, जिसमें यह है कि केंद्रीय स्कूल में संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसका मतलब मत करो संविदा लाइक कि भैया जो तुम ये गेस्ट टीचर ही रखते हो, ये फालतू में कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर रखते हो, इससे बढ़िया तुम क्या है ओरिजिनल अपनी भर्ती निकालो। 10 लाख रिक्त पदों पर जताई गई चिंता है। एनसीटीई ने 2019 में 15 जून 2025 तक कोई भी स्थायी नियुक्ति ना होने पर क्या है सवाल है, और ये एनसीटी है, इसीलिए मैंने दोनों को ये रहा, ये एनसीटी ही है। एनसीटी के साथ मैं इसलिए भी वाकिफ हूँ कि एनसीटी के जो वो हैं अध्यक्ष हैं, जो पंकज अरोड़ा सर हैं, हम इनसे पढ़े हैं, और हम इनसे पढ़े हैं तो हमने इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी हैं, हर चीज़ें सोच के करते हैं, उस सोच के आधार पर ही हम आपको बता रहे कि आप ये चीज़ें होंगी कि नहीं। बट फिलहाल क्योंकि सीटेट के रूल तो हट गए, लेकिन इस दौरान आपको शायद बहुत जल्दी देखने को वही वाली चीज़ जिस पर हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं कि एनवीएस और केवीएस में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 30 से 50% तक रिक्तियां हैं। मतलब आप सोच के चलो कि जहां पर लगभग 50% वैकेंसी खाली है, और इतना युवा परेशान हो रहा है जो केवीएस की तैयारी कर रहा है, जो एनवीएस की तैयारी कर रहा है, जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है। तो अभी मैं आपको बता दूं इस न्यूज़ के साथ, और हो सकता है 1-2 दिन में मुलाकात करूं, टाइम मिल जाए उनके साथ, तो मैं आपको इस सबसे बड़ी और सबसे आसान बात ये बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में आपको एकदम से ही देखने को मिलेगी, और वो वैकेंसी जब आएगी उसके लिए आपके पास समय कम होगा, लगभग 2 या ढाई महीने का। हो सकता है कि दिसंबर तक सारा का सारा काम ही खत्म हो जाए। अब इस बात पर कोई वीडियो ना बना देना कि मैंने दिसंबर बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट के काम में कितनी जल्दी और कितनी तेजी है वो आप पिछली बार भी देख सके थे। अचानक से वैकेंसी आती है, 2 महीनों में पेपर हो जाता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू, फिर उसमें लंबा टाइम। तो ये कब टाइम लगा देंगे, कब सोल्यूशन, ये तो इन्हीं का आता है। बट हाँ, जितना कि मुझे खबर है और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, जैसे मैंने आपको सीटेट पे जानकारी दी थी कि 4 लेवल नहीं होगा, वो कंफर्म हुआ। मैं केंद्रीय विद्यालय दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपके सामने वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, और वैकेंसी का जो स्तर होगा 10 से 12 हजार के आसपास आने वाली कुल मिलाकर, जिसमें टीपीआरटी, टीजीटी, पीजीटी है। और हो सकता है आपको जो सीटेट है वो उससे पहले को देखने को मिले, और जो सीटेट का फॉर्म भरेंगे मतलब वो अगर पास हो जाते हैं तो वैलिड, तो इसका मतलब सीटेट के इस साल के बच्चों को भी इन भर्तियों में शामिल करने की पूरी पूरी योजना है। तो बने रहेंगे बाकी योजना की तैयारी के साथ। आप जो लोग हैं, सीटेट का हमारा जो ऑफर है वो बना हुआ है, वो आप ले लीजिएगा। केंद्रीय विद्यालय का भी है, तो इसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो ये लिस्ट है जिस पर 599 केवीएस का जो प्राइमरी है वो 1499, वट एवर जो भी कोर्सेज हैं इनके लिए आप जुड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देते हैं कि व्हाट्सअप चैनल जिस पर मैं डेली अपडेट देता हूँ, जो न्यूज़ आप यहाँ देख रहे हैं, आपने बहुत जगह किसी चैनल पर देखा होगा कोई ट्रेड में वो होता है ना थंबनेल पे, उस पर कुछ लिख जाता है तो आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो यहाँ मैं ये खबर आपको भेज देता हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा, इसे देख लीजिएगा।
बट हाँ, इस बवाल के साथ मत रहिएगा कि पता नहीं नौकरी आएगी कि नहीं। तो ये सिर्फ आपको फंसाने वाली बात है, 4 लेवल के बारे में बात उठाई जाएगी फिर गायब हो जाएगा। और कुछ तो मुझे लगता है आजकल कुछ यूट्यूबर ही इनके एजेंट की तरह काम करते हैं, सरकार की तरफ से खबर आती नहीं है बट आप तक पहुंच जाती है, सरकार उसे बाद में जस्टिफाई करते हैं कि नहीं भाई हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। तो इसी तरीके इसी आधार पर आपके साथ क्या है, फिलहाल ये बवालों से दूर रहिएगा। इतना याद रखिएगा, सीटेट वाले, सीटेट का नोटिफिकेशन आने में है और केंद्रीय विद्यालय एनवीएस वाले अपनी तैयारी में लग जाओ कि कंपटीशन छोटा नहीं, कंपटीशन बड़ा होने वाला है। बाकी तैयारी के साथ जुड़ेगा जनमंत्रा के साथ, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय, जहां नौकरी की बात आती है टीचिंग में, वहां सबसे आगे निकलता है जनमंत्रा। और आप अपने आजू बाजू वाले में पूछ लीजिएगा कि कहाँ कौन है आगे, और बात आगे पीछे की नहीं, क्योंकि हम जानते हैं टीचिंग को पढ़ाते कैसे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।